हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल एक्सपायरी है, कल वीकली एक्सपायरी है, तो उसमें क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है और अपने ट्रेड के बारे में मैं बात करूंगी। तो ये जो है निफ्टी भी एक चैनल में मूव कर रही है, ऑलमोस्ट लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 11th ऑफ अक्टूबर टिल टुडे विच इज 9th ऑफ नवंबर। ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है, निफ्टी एक चैनल में मूव कर रही है। Nifty has been moving in a channel, but today is a little. It had a little gap of opening, and after that, Nifty just continuously kept on going down. अगर हम इसको छोटे शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो 5 मिनट में अगर हम देखते हैं तो निफ्टी ने ऊपर खुल के और उसके बाद कंटिन्यूसली एक नीचे की तरफ का मूवमेंट रखा है। तो अगर देखा जाए तो स्टार्स निफ्टी का थोड़ा नेगेटिव ही है। निफ्टी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इसका स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है, और इस चीज को हम कोशिश करते हैं ऑप्शन चेन से पढ़ने की। यहाँ पे है बैंक निफ्टी, और इसका हम कल एक्सपायरी देके ऑप्शन चेन को रीड करेंगे। आपको देखना चाहिए, नोटिस करना चाहिए कि आज ऑलमोस्ट लाइक 50% कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी में राइट हुए हैं 18,200 के लेवल पे। आप देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट है 2 लाख, और आज कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए 95,000, ऑलमोस्ट लाइक 50%। सो दैट मीन्स एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता है 18,200 पे। और अगर आप पुट साइड में देखते हैं तो देयर इज नो पुट राइटिंग हैपनिंग टिल द लेवल ऑफ 18,000। कोई खास पुट राइटिंग यहाँ पे है नहीं। अगर आप इसको क्लब करते हैं 10,000 माइनस 10,000 जीरो हो गया, माइनस 8,000 एंड 2,000 ये भी माइनस 6,000 हो गया। दैट मीन्स पुट्स अनवाइंड हो रही है, कॉल राइट हो रही है। इसका सिंपली मतलब है कि निफ्टी पे एक प्रेशर है। तो कल जो मुझे लगता है एक्सपायरी 18,200 के आसपास हो सकती है, या अगर एक बहुत टाइट रेंज की बात करें, अगर हम ये सोचते हैं कि एक छोटी सी रेंज को अगर हम लेना चाहें तो 18,000 से 18,200 की एक टाइट रेंज हमको मिलेगी। इन 200 के पॉइंट 200 पॉइंट्स के बीच में ही निफ्टी को एक्सपायर होना चाहिए। बट जहां तक मुझे लगता है, देखिए 18,200 के ऊपर निफ्टी को नहीं जाना चाहिए अनटिल देयर इज अनवाइंडिंग हैपनिंग। तो देख के मुझे यही समझ में आ रहा है कि निफ्टी को 18,200 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और एक बार ग्राफ से फिर से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ जहां हम खड़े हुए हैं यही रफली अबाउट 18,200 का लेवल है। यही लेवल जो है 18,200 का लेवल है यहीं पे। तो यहीं पे कॉल राइटिंग हो रही है। अब क्या होगा कल के दिन, अगर सपोज ये लेवल ब्रेक होता है, अगर सपोज ये लेवल ब्रेक होता है तो एक महीने से जो निफ्टी ने अपने आप को एक चैनल में मेंटेन किया हुआ है, निफ्टी वो चैनल को ब्रेक कर देगी। और चैनल को ब्रेक करने का मतलब एक सीरियस, it's going to be a very serious issue in case Nifty goes and closes at about 1800. So I feel that there could be a bit of negative stance may set in, but I'm again telling you that market, particularly index, is very dynamic. Don't take me by verbatim. You have to be live in the market to understand कि क्या हो रहा है। मेरा मेरा गैस है, मैं आपको ना तो फोर्स कर रही हूँ, ना मैं आपको एकदम बोल रही हूँ कि 100% ऐसे होगा, क्योंकि मार्केट इज ह्यूज, ह्यूज मार्केट इज देयर, एंड देन market changes minute by minute. So I'm telling you what I'm looking at the screen at this point of time. I'm just trying to interpret that. So I'm saying अगर ये चैनल ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि एक बहुत सीरियस ब्रेकआउट आएगा निफ्टी में, ब्रेकडाउन आएगा। अगर निफ्टी इस चैनल को मेंटेन कर लेती है, मतलब 18,200 के आसपास ही क्लोजिंग देती है कल, तो हो सकता है कि फर्दर अप मूव आने की पॉसिबिलिटी रहे। तो अब हम बैंक निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं व्हाट इज हैपनिंग इन बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी देखा जाए तो टू एन एक्सटेंट बैंक निफ्टी इज लिटिल मोर स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी, whereas Nifty is more bearish at this point of time. Nifty is more bearish, and Bank Nifty, if you just see, is within the channel. If I just look into it, I can draw another support line from here. If I just look into the price of many other candles, what I feel that there could be a support line for Bank Nifty somewhere out here. So that means
14,600 or 14,800 is going to be a very strong support zone for Bank Nifty. If I look into the Bank Nifty options, मुझे ऐसा लगता है कि Bank Nifty options में इतनी weakness नहीं है जितनी कि Nifty के options में weakness है. So we'll just have a look into the Bank Nifty options. अगर आप Bank Nifty के options को देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा in the money call writing हुई है. मतलब लोगों ने call writers ने 41,800 पे जाके call writing की है. और इसी तरह अगर हम पुट राइटिंग की बात करें तो 14,800 पे ही ह्यूज अमाउंट ऑफ पुट राइटिंग हुई है, 41,700 पे पुट राइटिंग हुई है और 41,900 पे पुट राइटिंग हुई है. तो अगर देखा जाए, ब्रॉडली देखा जाए तो ऐसा समझ में आता है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी को अपसाइड में बहुत ज्यादा मूव नहीं है और डाउनसाइड में भी बहुत ज्यादा मूव नहीं है. तो मुझे लगता है कि कल जो एक्सपायरी होगी वो कुछ 200-300 पॉइंट्स के बीच में होगी. अगर बहुत ब्रॉडली मैं देखती हूँ तो 42,000 को तो 100% बैंक निफ्टी को ब्रेक नहीं करना चाहिए. That's going to be a very strong barrier and a strong support is created at about 41,500. So 500 पॉइंट अगर देखा जाए तो एक बहुत बढ़िया रेंज है 41,500 to 42,000. अगर हम इसको और थोड़ा नैरो करें तो 41,600 से लेके 41,800 ये 200 पॉइंट्स का मुझे एक नैरो रेंज लगता है कि ये आप ध्यान में रखिए. हो सकता है इसके बीच में, इसके आसपास कहीं पे एक एक्सपायरी होने की पॉसिबिलिटी है. तो निफ्टी में 18,000 से 18,200 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैरियर. Bank Nifty में 41,600 to 41,800 is going to be the range as per the data today. Tomorrow market may change because a huge amount of volumes will come, a lot of option writers will be active, so anything is possible tomorrow. Now on my radar I have one stock only. I'm not finding anything very good happening in the market, but अगर आप देखते हैं मार्केट को, मार्केट में आज जबरदस्त सेलिंग आई है. मेरे हिसाब से निफ्टी का स्टैंस शुड बी नेगेटिव ओनली. आप देखो लाल पैथ लैब 8% डाउन, एमआरएफ 8% डाउन. जो स्टॉक हमने 83,000 पे दिया था, 96,000 का हाई लगाया है, आज पूरा 8% एक सिंगल दिन में नीचे आ गया. Jubilant Food 7.5% down. Have a look at it. And broken the important support zone. Godrej Properties almost 7% down. Metropolis down by 6%. ABB down by 4.8%. Ramco Cement down by 4.7%. Hindalco down by 4.6%. Berger Paint down by 4%. Power Grid down by 4%. Huge selling has come. इसको देखते हुए मुझे लगता है कि मार्केट may remain little negative or indecisive tomorrow, as the market is as tomorrow is going to be expiry, a very tight expiry between 1800 to 18,200, or if 18,200 is not being held, suppose 18,200 definitely is a barrier, but agar 18,100 is broken, 18,000 should be the level till which Nifty can go down. So to me Nifty looks little weak, but Bank Nifty को थोड़ा इसलिए अच्छी लग रही है मुझे, little positive. Why? Because PNB, Bank of Baroda, AU Bank, RBL Bank, and then IDBI Bank, Union Bank, Can BK, पंजाब नेशनल बैंक, सबने एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है. PSU बैंक्स ने ब्रेकआउट दिया, बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने कोई सपोर्ट नहीं किया. तो हो सकता है अगर कल PSU बैंक सपोर्ट नहीं करते हैं बैंक निफ्टी को, और एज इट इज पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे इंडसइंड बैंक या HDFC बैंक है तो वैसे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, अगर ये पार्टिसिपेशन नहीं आता है और PSU बैंक चलते नहीं है तो हो सकता है बैंक निफ्टी में भी थोड़ी गिरावट आ जाए. तो ध्यान से ट्रेड करिएगा, बहुत केयरफुल रहने का समय है कल के दिन. कोई एग्रेसिव पोजीशंस मत बनाइएगा, आपको सिंपली मार्केट को वॉच करना है और थोड़े पॉइंट्स ले रहे हैं. अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी को देख रहे हैं तो 40-50 पॉइंट्स अगर आपको इंट्राडे एक्सपायरी में मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया है. तो इसी के साथ आई विल बी साइनिंग ऑफ. और जो मैंने आपको अपना ट्रेड दिखाया था, द ट्रेड दैट आई शोड यू व्हिच आई हैव मेड, आई विल जस्ट शो यू. इट्स इन द प्रॉफिट ऑफ 9,000 रुपीज. जो मैंने ट्रेड अपना बनाया था बैंक निफ्टी का, वेयर आई हैव सोल्ड नवंबर
call option and put option. I'm in good profit. Now it's time for me to roll over the put. So I will do that and I will see what comes up next. So with this, I'll be signing off and keep learning and keep earning. And please, I'm not giving any recommendation. I'm just suggesting that what I find good. If you feel like buying, then only buy. If you don't, if you're not convinced, please use your own brain, right? I'm giving you my brain, right? It may be wrong. I'm a human being after all. So if you're not convinced with my analysis, just don't buy it. Simple. And use your own analysis. Why don't you do your own analysis? Writing here and again that you are trying to manipulate this stock is not the right way. I'm not forcing you to buy. I'm sharing my analysis. After that, choice is yours. Okay. When I force you, no, you buy, then it's called manipulation. When I'm sharing my analysis, it's yours, it's your choice. If you want to buy or you don't want to buy, how much amount you want to deploy, that's your choice. I'm nowhere responsible for it. So please be mindful of what you're writing on a public forum. With this, I'll be signing off. All the best. Take care and keep learning. मेरे वीडियो बनते रहेंगे उन लोगों के लिए जो लर्न करना चाहते हैं और जिनको नहीं करना है, जिनको आके डिस्टर्ब करना है, करते रहो. We'll keep blocking you. So be assured that you will be blocked in case you misbehave on the channel. With this, I'll be signing off. All the best. Take care.